नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इंदौर से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर, कंटेनर में आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल मेट्रो के निर्माण कार्य में लगी हुई कंटेनर जिसमें मेट्रो कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। खाना बनाने के दौरान ये आग लगी थी। गांधीनगर के टीसीएस चौराहे की यह घटना बताई जा रही है, जहां इंदौर के गांधीनगर टीसीएस चौराहे पर मेट्रो के निर्माण कार्य में लगी एक कंटेनर को आग की लपटों से घिरा। आप देख सकते हैं, दरअसल ये कंटेनर निर्माण कार्य में लगा हुआ था और यहां पर बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान आग भड़क गई और कंटेनर की आग को बुझाने के लिए वहां पर मेट्रो कर्मचारियों ने ही अपने स्तर पर पहले प्रयास किया और बाद में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया और मेट्रो कर्मचारियों ने आग को पूरी तरह से शांत कर दिया था समय रहते। हालांकि इसमें किसी तरह की कोई जनहानि या कोई घायल होने की जानकारी नहीं है। और श्योपुर में दिव्यांग पर बेटे की बेरहमी का मामला सामने आया। बुजुर्ग को बुरी तरह से पीटता हुआ बेटा, जो कि पटवारी है, पटवारी बेटे का ये वीडियो वायरल हो रहा है। दिव्यांग बुजुर्ग की पिटाई भी यहां पर की और आपको बता दें कि पिटाई से लोग परेशान हैं। बार बार समझाने के बाद भी बेटा नहीं माना। लोगों ने मारपीट का, पिटाई का जो वीडियो है वो वायरल कर दिया। कोतवाली के सालपुरा इलाके का ये पूरा मामला। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। दीपक, ये जो बुजुर्ग की पिटाई हो रही है इसमें एक बेटा तो दिख भी रहा है, एक महिला भी डंडा लेके हाथ में। जी बिल्कुल आशीष, एक महिला और एक बेटा भी इस मामले में दिख रहा है। महिला भी डंडे मार रही है और जो बेटा है वो भी घूसा मार करके जबरदस्ती अंदर ले जाता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का यही कहना है कि एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि हर रोज इस तरह का जुल्म इस पिता पर होता है। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि जो पिता की जो मानसिक स्थिति है कुछ साल पहले खराब हो गई है। इस वजह से उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। और हैरत की बात तो यही है कि अगर पिता मानसिक रोगी हो गया है या बीमार है तो उसका उपचार करना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल है। और अगर मानसिक स्थिति ठीक है तो अगर ये नहीं रख सकते तो वृद्धाश्रम वगैरह भी भेज सकते हैं, लेकिन इस तरह का जुल्म एक पिता पर हो रहा है, ये बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है। और कहीं ना कहीं इसमें आरोपी बेटे के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि एक दूसरे जो लोग हैं जो इस तरह की प्रताड़ना अपने माता पिता को या दूसरे लोगों को देते हैं वो उस पर रोक लग सके। जी आशीष। बिल्कुल, लेकिन दीपक, अब इसके लिए जो एनजीओज वृद्धजनों के लिए काम करती हैं या पुलिस अगर इसमें स्वतः संज्ञान लेती है तब कहीं जाकर बात बनेगी। चूंकि जिसकी पिटाई हो रही है वो तो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो शिकायत दर्ज कराए जाकर के। बहरहाल आसपास का अगर कोई इनिशिएट करता है तो निश्चित रूप से, और जिस तरह से न्यूज़ 18 अपनी सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी को हमेशा निभाता आया है, उसी तरह ये खबर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जागरूकता की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बिलासपुर में हिस्ट्री शीटर की गुंडागर्दी का मामला। हिस्ट्री शीटर ऋषभ पनिकर और उसके साथियों ने एक शख्स की पिटाई की। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर उसके जमकर पिटाई की। प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगी थी, मना करने पर जमकर पिटाई की। विवाद का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सरकंडा थाना इलाके का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। बेखौफ बदमाश प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगे जाने का यह मामला। दरअसल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रायसेन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री का औचक निरीक्षण। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अस्पताल का निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं को लेकर मंत्री की फटकार लगाई। मरीजों से मिलकर हालचाल जाना। उदयपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है। दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, वहां कुछ अव्यवस्थाएं भी सामने आई जो स्टाफ की फटकार भी लगानी पड़ी, क्या है आखिर मामला? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले के उदयपुरा का पूरा मामला है। इसी विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र शिवाजी पटेल जो प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, ये यहाँ पर बात किया तो औचक निरीक्षण के दौरान निकले हुए थे और हॉस्पिटल में जो कमियां पाने के बाद इन्होंने इस पर रूप से यहाँ पर अधिकारियों को
फटकार लगाई स्वास्थ्य विभाग के थे। और एक बड़ा मामला निकल के ये सामने आया कि जो महिला मरीज एक इनसे मंत्री से बात कर रही थी, वो डॉक्टर समझकर स्वास्थ्य राज्य मंत्री से बात करती रही, जब वहां मौजूद लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर नहीं मंत्री हैं, क्योंकि वो महिला जो है अपनी परेशानी बता रही थी यहाँ पर डॉक्टर समझ के मरीज को। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला है कि स्वास्थ्य मंत्री का ये गृह जिला तो है ही, खुद का विधानसभा क्षेत्र भी है, उनके विधानसभा क्षेत्र में जो महिला मरीज हैं वो भी उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर कमियां थी जो अस्पताल में, उसको लेकर मंत्री ने यहाँ पर अधिकारियों को फटकार लगाई है। बात की जाए तो यहाँ पर कुछ प्राइवेट अस्पतालों की भी यहाँ पर जांच के आदेश दिए। जिस तरीके से राजधानी भोपाल में हॉस्पिटलों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि बड़ा मामला जो देखा जाता है कि लगातार यहाँ पर जो अभी जो प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, उसमें बड़ा गोलमाल हुआ है। उसको लेकर यहाँ पर प्रदेश में तो कार्रवाई हो रही है। साथ ही रायसेन की बात किया तो नरेंद्र शिवाजी पटेल जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उन्होंने निर्देश दे दिए सीएमएच डॉक्टर दिनेश खत्री को कि प्राइवेट अस्पतालों की यहाँ पर जांच की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। एक बात की जाए तो यहाँ पर एक निजी हॉस्पिटल को जो क्लिनिक था उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सील किया गया है मंत्री के निर्देश के बाद। तो बड़ा मामला है कि जिस हिसाब से मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन पहुंचने पर उन्होंने निरीक्षण तो किया ही है, उसके बाद बात की जाए यहाँ पर तो महिला मरीज मंत्री को नहीं पहचान पाई है। तो ये भी बड़ा मामला है कि मंत्री उनके विधानसभा क्षेत्र में खुद उनके लोग ही, उनके क्षेत्र के लोग हैं, वो उनको नहीं पहचान पा रहा। निश्चित रूप से, हालांकि ऐसे मामलों में दीपक अक्सर होता है कि गृहिणी जो महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होती हैं, जिसमें चाहे वो किसी राजनीतिक रूप से व्यक्ति या शख्सियत को पहचानने की बात हो या फिर किसी बड़ी शख्सियत को। और इस मामले में बड़ी बात यह है कि एक्शन लिया जा रहा है और अब आगे क्या स्थिति रहेगी इस पर डिटेल्स आगे लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्राइवेट हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। कलेक्टर के आदेश पर यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने की, लाइसेंस रद्द किया। दरअसल एक गर्भवती महिला की मौत को छिपाने का यह मामला, नए मरीजों की भर्ती पर भी रोक लगा दी गई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट किए जाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। गर्भवती महिला की मौत के मामले को दबाने छिपाने का कोशिश करने का इन पर आरोप है। अस्पताल में भर्ती मरीज जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, हॉस्पिटल पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, हॉस्पिटल का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और जितने भी जो मरीज हैं अस्पताल में भर्ती है उनको जिला अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। ये पूरी कार्रवाई जो है दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेश पर की गई है। ये पूरा मामला जो है एक गर्भवती महिला की मौत से जुड़ा हुआ है। गर्भवती महिला की 30 जून को मौत हुई थी। 24 घंटे के भीतर नियमानुसार अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी देना था सीएमएचओ कार्यालय पर, जो नहीं दी गई और इस मौत को छुपाने का प्रयास किया गया। जब रूटीन जांच की गई तब ये पता चला कि गर्भवती की मौत जो है वो लापरवाही की वजह से हुई है, जबकि उसको ये बताया गया था कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो इसको काफी गंभीरता से लिया गया है, पूरी जांच की गई जिसमें दोषी पाए गए। अब जो है अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और जितने भी नए जो भर्ती है उनको भर्ती लेने में भी रोक लगा दी गई है। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और लोगों को ये संदेश दिया गया है कि कोई भी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बलरामपुर में 4 व्हीलर से स्टंट करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिला मुख्यालय के हाई स्कूल ग्राउंड का यह वीडियो बताया जा रहा है। स्टंट के दौरान कई बच्चे ग्राउंड में दिखाई दिए और ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब स्टंटबाज की तलाश में जुट गई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्टंट करने का ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। और यहां पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। देखिए, वहां पर एक बच्चा भी भागता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ी के सामने अचानक वो आता है, फिर भाग के दाईं ओर से बचकर निकल जाता है। भोपाल में निजी अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई। आयुष्मान कार्ड के नाम पर हुए घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई। 76 अस्पतालों पर 36 करोड़ रुपए का जुर्माना और 36 करोड़ रुपए का जुर्माना इनसे वसूला जाएगा। 373 मरीजों से कार्ड के बाद भी पैसे वसूलने की शिकायत आई है। आयुष्मान कार्ड मुफ्त इलाज की गारंटी है और आयुष्मान कार्ड वो कार्ड है जो
मरीजों के इलाज के लिए पैसे सरकार की तरफ से देता और ऐसे में अस्पताल मरीजों से भी पैसे ले रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से भी पैसे ले रहे हैं, डबल मुनाफा कमा रहे हैं। अस्पतालों को अब तक 1,86,00,000 रुपए लौटाने पड़े हैं। गलत तरीके से बिल क्लेम करने का आरोप है। भोपाल के भदभदा बस्ती में कार्रवाई जारी है। एनजीटी के आदेश के बाद कार्रवाई अभी तक जारी है। 139 मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं और आज भी अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाएगा। भारी सुरक्षा के बीच अवैध बस्ती तोड़े जाने का काम जारी है। आपको बता दें कि यहां अब तक 139 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और आगे भी ये अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा कहा जा रहा है और कुछ ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट करके ताकि वहां पर किसी भी तरह की गैदरिंग ना हो। और अब तक 139 मकान ध्वस्त किए गए हैं। फिर वहां से मलबों को हटाना और सारी जो कार्रवाई है पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी वहां पर पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में शिक्षक स्कूल लौटेंगे। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को आदेश जारी कर दिया गया है। अटैचमेंट अब समाप्त होगा। गैर शिक्षकीय कार्य में लगे शिक्षक वापस लौटेंगे। दरअसल जो शिक्षक गैर शिक्षकीय कार्यों में लगाए गए हैं, मसलन किसी सर्वे में अगर उन्हें एनरोल किया गया है या किसी इलेक्शन ड्यूटी में अभी वो लगे हुए हैं, तो ये सब अब वापस स्कूल लौटेंगे। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने पर उनका फोकस होगा। बच्चों के भविष्य को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया है और इसके तुरंत प्रभाव से पालना होने की बात भी कही गई है। छत्तीसगढ़ में अब शिक्षक अपने अपने स्कूल लौटेंगे, अपने मूल कार्य की ओर लौटेंगे, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और उज्जैन में नशीला पदार्थ खिलाकर एक दोस्त पर युवती से जबरन शादी करने का आरोप लगा है। मामला माधवनगर थाना क्षेत्र का है, जहां माकडौन तहसील की युवती नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। 17 फरवरी के दिन कॉलेज से लौटते समय उसके कुछ दोस्त मिले और सहयोगी के एक्सीडेंट की बात कही। जब वो उनके साथ घायल से मिलने के लिए पहुंची तो उसके अन्य दोस्त उसे पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दे देते हैं पीने के लिए और जैसे ही युवती पानी पी लेती है वो बेसुध हो जाती है। और जब उसे होश आया तो बताया गया कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके कपड़े चेंज थे, साड़ी पहना दी गई थी, माथे में सिंदूर लगा हुआ था। और जानकारी के बाद पता चला कि चिंतामणि मंदिर में उसकी शादी अर्जुन से करा दी गई। 19 साल की बच्ची है, नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्रा है। इसके द्वारा बताया गया है कि इसके गांव का ही एक इसका परिचित व्यक्ति था और उसके कुछ साथी मिलने के बहाने उसको वहां पर लेकर गए। इसी दौरान इसका कहना है कि मुझे कुछ पिलाया गया, जिसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है और जब होश आया तो मैं साड़ी पहनी हुई थी और संभवतः मेरी शादी हो गई। शीघ्र उन्हें गिरफ्तार करके मामले में कार्रवाई की जाएगी। अनूपपुर में गोबरी गांव में हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई, तो वहीं जानकारी के बाद पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम से ग्रामीणों की झड़प हो गई। झड़प के दौरान पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 ग्रामीण घायल हो गए। दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हाथी के हमले से दरअसल अनूपपुर के गोबरी गांव में हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं जानकारी के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस से उनकी झड़प हो गई। दो केस गन शॉट इंजरी के अभी आए थे और दोनों का अभी यहाँ ट्रीटमेंट हुआ है और स्टिच वगैरह लगा दिए गए हैं। ब्लीडिंग स्टॉप है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो एक को तो हाथ में चोट लगी हुई है और एक को सीने में चोट है, लेकिन ब्लीडिंग किसी को नहीं है। अभी मैंने एक्सरे भी करा लिया है देखने के लिए कि अंदर कोई गन शॉट इंजरी का कोई गन वगैरह है, कुछ पार्ट्स वगैरह है कि नहीं है, तो उससे डिसाइड हो जाएगा। बाकी जनरल कंडीशन दोनों की अच्छी है।
रवि हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे साथ बात करेंगे। रवि, क्या स्थिति है घायलों की, और वहां जो बवाल हुआ था उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? बवाल हुआ था, जो पुलिस और वहाँ ग्रामीणों के बीच में बात बहस हुए थे, उसी बीच में जो हवाई फायरिंग की गई थी पुलिस की ओर से, जिसपे 2 लोगों को हवाई फायरिंग की वजह से चोट आई थी, जिसके जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है अभी। हालांकि फिलहाल उनकी तबीयत अभी ठीक बताई जा रही है। अभी उनका जो हाथ पेक की चोट लगी थी उसके पर उसका भी अभी आराम है। बाकी अभी पुलिस प्रशासन वहां पर पूरी पहुंच चुकी है, फॉरेस्ट की टीम पहुंच चुकी है, जिला की जितनी लगभग अधिकारी होते हैं लगभग वहां पर मौजूद हैं। वो स्थितियों को कंट्रोल करने में अभी तक सफल है, अभी स्थितियां कंट्रोल है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए रवि। और सुकमा से इस बीच एक बड़ी खबर, नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की। पुलिस मुखबिरी के आरोप में ग्रामीणों को मार डाला गया। दरअसल नक्सलियों के पामेड़ एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और नक्सलियों ने प्रशासन को इस मौत का जिम्मेदार बताया है। आपको बताते चलें कि पामेड़ एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उन्हें शक था कि पुलिस से वो मुखबिरी करते हैं, उनके बारे में, नक्सलियों के बारे में पुलिस को कोई सूचना देते हैं। इस बात का शक मात्र होने से उन्होंने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। और सूरजपुर में शराबी का ड्रामा देखने को मिला। दरअसल नेशनल हाईवे 43 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर शराबी का ड्रामा देखने को मिला और सड़क पर लोहे की रॉड से वो नारियल फोड़ने की कोशिश करता रहा। आने जाने वाले लोग परेशान होते रहे। ट्रैफिक पुलिस ने शराबी को सड़क से किसी तरह से हटाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच के दौरे पर रहेंगे। उज्जैन से दोपहर 12:25 पर वो नीमच के लिए निकलेंगे और दोपहर 1 बजे नीमच पहुंचेंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद दोपहर लगभग 3 बजे वो नीमच हवाई पट्टी से अजमेर के लिए रवाना होंगे। और चलिए फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। बिलासपुर में हिस्ट्री शीटर ऋषभ